चलिए अगली बड़ी खबर की ओर रुख कर लेते हैं, जो कि उत्तराखंड से है, जहां पर पार्किंग समस्या से अब लोगों को निजात मिलेगी। पर्वतीय क्षेत्रों की पार्किंग समस्या दूर होगी, जहां पर्यटकों को अब पार्किंग की परेशानी नहीं होने वाली है। आपको बता दें कि 5 जिलों के प्रस्तावों पर व्यय समिति में निर्णय लिया गया है, जहां टिहरी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में पार्किंग व्यवस्था बनेगी, जहां विभागीय समिति ने पार्किंग के प्रस्तावों पर भी सहमति दे दी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो पर्वतीय क्षेत्रों में काफी समस्या रहती है पार्किंग की, क्योंकि काफी असुगम क्षेत्र रहता है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं जगह की कमी रहती है और इसी की वजह से लोग और साथ ही पर्यटक जो है उन्हें काफी परेशानी होती है। लेकिन इसके बाद में अब पार्किंग की समस्या कहीं ना कहीं जो उससे निजात है वो मिलती नजर आएगी। ज्यादा जानकारी लेके हमारे साथ में सोनू जुड़े हुए हैं। सोनू, पर्वतीय क्षेत्रों में अब पार्किंग की समस्या दूर होने वाली है। देखिए, जो व्यय समिति है उसने फिलहाल अपनी मंजूरी दे दी है और कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिन प्रस्तावों को स्वीकार कर लिया गया है। इन प्रस्तावों पर जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, उत्तराखंड आवास और नगर विकास प्राधिकरण जो है उड़ा के माध्यम से अब इनके प्रस्तावों को जो है वो आगे बढ़ाया जाएगा और कैसे जो सैलानी बड़ी संख्या में उत्तराखंड का रुख करते हैं उनको परेशानी खास तौर पर पार्किंग की ना हो, इस को आगे बढ़ाया जाएगा। तो ये कोशिश है शासन स्तर के अधिकारियों की, जिला स्तर के अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर अलग अलग जनपदों में, जिन जनपदों में पार्किंग की समस्या अक्सर बनी रहती है, कैसे इसका समाधान हो और जो पर्यटक हैं उनको पार्किंग की समस्या से परेशानी ना हो, निश्चित तौर पर इसकी कोशिश की जा रही है। हाल ही में आपको याद होगा अनुपमा की मुख्य सचिव ने भी उत्तराखंड में पहली बार जो टनल पार्किंग है उसको बनाए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। एक तरफ जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पहाड़ों के बीच से सुरंगों के माध्यम से, टनल के माध्यम से पार्किंग को बनाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं और दूसरी तरफ से अलग अलग जनपदों में इस तरह से कोशिश की जा रही है। उम्मीद ये की जानी चाहिए कि आने वाले समय में जो उत्तराखंड का रुख करने वाले सैलानी है उनको कम से कम पार्किंग की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। जी, लेकिन देखा जाए तो 5 जिले ही ऐसे हैं जहां पर व्यय समिति ने निर्णय लिया है कि प्रस्ताव जो वहां पर है पार्किंग की समस्या से निजात दिलाई जा सके, इसके लिए व्यवस्था की जाएगी। लेकिन कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं, क्योंकि देवभूमि अपने पर्यटन स्थलों को लेकर काफी जानी जाती है और ऐसे 5 जिले ही नहीं है, कई सारे जिले हैं जहां पर पर्यटन के लिए लोग वहां तक पहुंचते, तो उससे निजात पाने के लिए वहां पर पार्किंग की समस्या ना हो, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? देखिए, इसको हम शुरुआती चरण के तौर पर देख सकते हैं। जब सरकार की ये कोशिशें रंग लाएंगी या प्रयास जो है वो सफल होंगे इन जनपदों में पार्किंग स्थल बनाए जाने के या टनल के माध्यम से पार्किंग की जो व्यवस्था है उसको किए जाने की, तो निश्चित तौर पर जो अन्य जिलों में पार्किंग की समस्या है कहीं ना कहीं उससे भी निजात दिलाने के लिए आगे की कार्य योजना सरकार के स्तर पर, शासन के स्तर पर और संबंधित विभागीय अधिकारियों के स्तर पर बनाई जाएगी। क्योंकि उत्तराखंड में बड़ी संख्या में धार्मिक पर्यटक के तौर पर लोग यहाँ पहुंचते हैं, श्रद्धालु के तौर पर यहाँ पहुंचते हैं, चार धाम की यात्रा करने के लिए पहुंचते हैं और जब कांवड़ मेला आयोजित होता है तो उस वक्त यहाँ बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुंचते हैं। तो खास तौर पर जिन जगहों पर ज्यादा समस्या है उसका निदान करने की कोशिश की जा रही है और सेकंड चरण में यानी दूसरे चरण में जो है वो जो अन्य स्थान है उनको शामिल किया जाएगा और उसके बाद चरणबद्ध तरीके से किस तरह से पार्किंग की समस्या का समाधान किया जाए इस पर फोकस सरकारी तंत्र करने की कवायद में जुटा हुआ है। बिल्कुल सोनू, और जाहिर सी बात है कि पर्वतीय क्षेत्र है, इस वजह से समस्या तो काफी रहती है क्योंकि जगह की कमी रहती है। हालांकि प्रयास है और ऐसे में देखने वाली बात है कि इससे किस प्रकार से आम जनता के साथ ही साथ जो पर्यटक और श्रद्धालु वहां तक पहुंचते हैं उन्हें किस प्रकार से निजात मिलती है। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। तो पर्वतीय क्षेत्रों में पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है और इसी के चलते 5 जिले ऐसे हैं जहां पर पार्किंग बनाई जाएगी, जिससे